तो हेलो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है एक ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप के बारे में कि अगर आप सेकेंड हैंड बाइक परचेज़ करते हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और उसमें कितनी कॉस्ट आती है, सब कुछ बताता हूँ एक एक करके। तो सबसे पहली चीज़ आती है फॉर्म्स, जो फॉर्म ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं, जिसमें आते हैं फॉर्म 29 और 30, जो कि बेसिकली आरसी ट्रांसफ़र के लिए होते हैं आपके नाम। आरसी क्या, आरसी के अंदर मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं उसमें, आरसी, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन वगैरह सब कुछ आता है उसमें। ये बेसिकली फॉर्म 29 होता है आपका एक इंटीमेशन के लिए कि आप गाड़ी ट्रांसफ़र कर रहे हो, और फॉर्म 30 होता है पूरी रिपोर्ट, जिसमें आपकी पूरी डिटेल रहती है कि किसकी गाड़ी किसके नाम ट्रांसफ़र हो रही है, कौन सी गाड़ी है, सब कुछ मतलब। तो बेसिकली ये दोनों अटैच ही होते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको यही करनी पड़ती है। तो इसमें बेसिकली आपको ज़रूरत होती है एक तो जो गाड़ी ट्रांसफ़र कर रहा है उसकी, जिसके नाम गाड़ी है मतलब, और दूसरा जो गाड़ी परचेज़ कर रहा है उसकी। मतलब इसमें बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और डीएल वगैरह। तो डीएल भी कंपलसरी होता है गाइस, वरना गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं होती विदाउट डीएल किसी के नाम। बेसिकली मेन चीज़ यही रहती है इसमें ट्रांसफ़र करने के लिए, आपको फॉर्म 29 और 30 फिल करना पड़ता है पूरी डिटेल ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इसमें आपने 30 दिन के अंदर, गाड़ी ट्रांसफ़र होने के बाद 30 दिन के अंदर जैसे आप परचेज़ कर लेते हो, तो 30 दिन के अंदर अंदर ही आपने पेपर ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं। ये कंपलसरी रूल होता है ये एक। तो अगली बात करते हैं हम कॉस्टिंग की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो देखो, इसमें दो चीज़ें रहती है। अगर आप मतलब स्टेट टू स्टेट ट्रांसफ़र कर रहे हो, जैसे आपने परचेज़ करी किसी अपने स्टेट की गाड़ी, जैसे सपोज टू अपनी सिटी की गाड़ी परचेज़ करी। जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, सपोज टू मैं रहता हूँ पिथौरागढ़, और मैंने पिथौरागढ़ से या किसी और डिस्ट्रिक्ट, जैसे उत्तराखंड की किसी और डिस्ट्रिक्ट से, जैसे देहरादून से कोई गाड़ी परचेज़ करी, तो उसमें ऐसा रहता है कि कॉस्ट कम आती है एज़ कम्पेयर टू डिस्ट्रिक्ट के बाहर से लेने में। तो स्टेट टू स्टेट, अगर स्टेट के अंदर ही परचेज़ करोगे कोई गाड़ी, तो उसमें बहुत ही कम कॉस्ट आती है। मतलब उसमें तो अगर आप मानो तो दूसरा क्राइटेरिया ये भी होता है कि गाड़ी पे डिपेंड करता है कौन सी गाड़ी है। तो सपोज टू उसमें गाड़ी का क्राइटेरिया भी रहता है। अगर आप छोटी सी गाड़ी ट्रांसफ़र कर रहे हो, जैसे ये एंटॉर्क है, और आप अपने स्टेट से ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो कुछ भी नहीं तो ये 1000-1500 या 2000 के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी ईजिली आपके नाम पे। तो इसमें एक चीज़ ये भी रहती है कि जैसे गाड़ी कितनी पुरानी है वो भी डिपेंड करता है। जितनी पुरानी गाड़ी रहेगी उतना ज़्यादा टैक्स कटता है उसका। जैसे 2017, 18, 19 मॉडल है, तो गाड़ी का टैक्स उसी हिसाब से कटता है कि जितने गाड़ी के साल हुए उसको गाड़ी की कॉस्ट के हिसाब से कुछ डिवाइड करते हैं। कुछ फार्मूला रहता होगा उनका, मेरे को उतने अच्छे से नहीं पता। और अगली चीज़ आती है, जैसे आप बात करो तो हायर सीसी की। हायर सीसी में पैसा ज़्यादा लगता है गाइस, क्योंकि जितनी हायर सीसी की गाड़ी और जितनी पुरानी गाड़ी है उसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं। जैसे मेरे पास अभी सपोज टू एंटॉर्क की है, एंटॉर्क में उतना पैसा नहीं लगेगा। अगर मैं इसकी जगह कोई हायर सीसी की बाइक खरीदूँ, जैसे ड्यूक 390 है मेरे पास, तो उसमें इसके कंपैरिजन में इसकी डबल या ट्रिपल से भी ज़्यादा कॉस्ट आती है। जैसे मेरी गाड़ी बाहर के स्टेट की है, मेरे स्टेट की नहीं है, तो उसमें बहुत सारे टैक्सेस भी इंक्लूड हो जाते हैं जो स्टेट से ट्रांसफ़र करने में लगते हैं गाड़ी के, तो उससे कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ऐसा होता है कि उसमें जैसे जितनी पुरानी गाड़ी उसका स्टेट वगैरह का टैक्स लगा के, और उसमें सब स्टेट वगैरह टैक्स लगा के वो कटता है टैक्स। हाँ, तो ऐसा रहता है कि जितनी पुरानी गाड़ी उस पर डिपेंड करता है एक फैक्टर। तो दूसरा, अगर बाहर स्टेट की है तो वो, तीसरा अगर बाहर स्टेट की हुई तो उसमें टैक्स वगैरह कटते हैं, एक्स्ट्रा टैक्स जो स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र करने में लगते हैं। तो इन सब चीज़ों को मिला के गाड़ी की कॉस्ट बढ़ जाती है दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र करने में। जैसे मेरी गाड़ी थी ड्यूक 390, तो ये ऑन ही रहता है, ऐसा ही रहता है गाड़ी ज़्यादा नहीं। देखो भाई, जीरो सिविक सेंस। तो गाइस ऐसा रहता है कि फिलहाल यहाँ रोड में गाड़ियाँ आते रह रही हैं, तो क्या करें, शूट करने में ऐसा होता रहता है। तो हाँ, मेरी गाड़ी को ट्रांसफ़र करने में आई थी अराउंड कॉस्ट 14 से 15 हज़ार। ड्यूक 390 है मेरे पास, और उसको ट्रांसफ़र करने में आई थी 14 से 15 हज़ार की कॉस्ट। वो मिनिमम है गाइस, उससे ऊपर ही आएगी, उससे नीचे नहीं आएगी। मेरी गाड़ी है 2017 का मॉडल, तो उसमें इतनी कॉस्ट आई थी। जब मेरी गाड़ी परचेज़ करी थी मैंने दिल्ली से, तो बाहर स्टेट से अगर आप परचेज़ करोगे गाड़ी, तो उसमें डेफिनेटली कॉस्ट बढ़ के आती है, क्योंकि टैक्सेस वगैरह बढ़ जाते हैं। तो गाइस यही था, मेरी गाड़ी में इतनी कॉस्ट आई थी। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो मैंने इसलिए डिटेल्ड वीडियो बना दी पूरी 2-3 मिनट की, जितनी भी बनी है ये। तो गाइस इसमें दो ही चीज़ें रहती है। एक तो स्टेट के अंदर से परचेज़ कर रहे हो तो गाड़ी की कॉस्ट काफ़ी कम पड़ती है, और अगर स्टेट के बाहर से कॉस्ट परचेज़ कर रहे हो तो उसमें टैक्सेस वगैरह इंक्लूड हो जाते हैं, जिससे कि कॉस्ट बढ़ जाती है। तो यही सब था गाइस। पहली चीज़ आती है फॉर्म 29 और 30, जो कि आपको फिल करना पड़ता है। दूसरी बात अवेलेबिलिटी, जो कि दोनों पर्सन की होनी चाहिए, जो ट्रांसफ़र करा रहे हैं और जो ट्रांसफ़र कर रहा है उसकी। और लास्ट चीज़ आती है जो मैंने बताई, अगर आप स्टेट के अंदर से परचेज़ कर रहे हो तो गाड़ी बहुत चीपर पड़ती है एज़ कम्पेयर टू स्टेट के बाहर से परचेज़ करने में, क्योंकि उसमें टैक्सेस वगैरह और इंक्लूड हो जाते हैं। और चौथी चीज़, वही गाड़ी जितनी पुरानी हो उतना ज़्यादा उसमें पैसा लगता है। तो बस इतना ही था गाइस आज की वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये थोड़ी सी मैंने सोचा कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालता हूँ, बहुत लोग पूछ ही रहे थे, मैंने सोचा डाल ही देता हूँ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो छोटी सी। और आज मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था, तो मैंने सोचा कुछ छोटा मोटा ही बनाते हैं कहीं पे जाके। और फिलहाल यहाँ एक 2-3 मिनट की वीडियो शूट करने में भी मेरे को आधा घंटा लग गया है, बिकॉज ऑफ ये मैं रोड के बगल में शूट कर रहा हूँ गाइस। तो ऐसा ही है कुछ।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।